फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसईओ विकास। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री एसईओ टूल्स की, जो कि एक ब्लॉगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो बिगिनर है या इंटरमीडिएट है या फिर एक्सपर्ट है, उसको कहीं ना कहीं इन टूल्स की यूज़ करना ही पड़ता है। सो गाइस, ये जो भी टूल्स हैं, सारे टूल्स यूज़फुल होते हैं एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए, एक ब्लॉगर के लिए। एंड सबसे बेस्ट थिंग ये है कि ये सारे फ्री हैं। एंड जो भी हम जब भी एक ब्लॉग लिखते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है, हम लोग एक कीवर्ड का रिसर्च करते हैं, फिर उसका कंपटीशन चेक करते हैं, लाइक उसमें कंपटीशन कैसा है, हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने आर्टिकल को कैसे लिख रखा है, कितने वर्ड्स में लिख रखा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम। URL, बैकलिंक वगैरह सारा जो है उससे हम चेक करते हैं कि यार एक्चुअल में ये कीवर्ड क्या मैं रैंक कर पाऊँगा या नहीं, या फिर इसको कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी जो ब्लॉग्स लिखे हैं उनको आउट रैंक करने के लिए। तो बेसिकली ये सारे टूल्स जो हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। सारे जो भी हैं वन बाय वन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कौन सा टूल कैसे यूज़ होता है एंड आप कहाँ से उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टूल्स से यहाँ पे है, देखो, वो वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, वो क्रोम का एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसा ऑनलाइन टूल हो सकता है जो कि हमारे ब्लॉगिंग में, हमारी राइटिंग में, हमारे कीवर्ड रिसर्च में कहीं ना कहीं हेल्प करता हो। तो आप टूल्स को ऐसा मत समझना कि खाली वही एक ऐप हो गई या एक्सटेंशन हो गई। टूल्स का मतलब होता है हमारे ब्लॉगिंग के अंदर जो भी चाहे राइटिंग हो, चाहे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना हो, या फिर कीवर्ड का रिसर्च करना हो, सब में उसका यूज़ होता है। वीडियो पे बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। एंड अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं ये कौन से टूल्स हैं जो कि एक बिगिनर को यूज़ करने ही करने चाहिए। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्री ब्लॉगिंग टूल्स क्या क्या हैं। देखिए, ब्लॉगिंग के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करते ही होंगे, फिर उसके बाद ब्लॉग की राइटिंग करते होंगे, एंड देन उसके अंदर फोटोज़, ग्राफिक्स को यूज़ करके और उसको पब्लिश करते होंगे। गूगल इंडेक्स करता होगा, फिर अगर वो रैंक करता होगा तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता होगा और अर्निंग होती है। यही बेसिकली जो है हमारा ब्लॉगिंग का फंडा रहता है। तो अब टूल्स का इस्तेमाल देखो, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो आप करना शुरू करो, आदत बनाओ, क्योंकि ये टूल्स आपकी ब्लॉगिंग को बहुत आसान बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे 8 हैं। इसलिए जितने भी टूल्स जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। लिमिटेशंस हो सकती हैं बट फ्री है। अब जैसे गूगल का कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, तो गूगल का कीवर्ड प्लानर क्या काम आता है, आप वहाँ पे एक कीवर्ड डालते हैं, कंट्री को टारगेट करते हैं, और वहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम दिखाता है। और अगर आप ऐड चलाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन वगैरह दिखाता है। तो हमारा बेसिक वहाँ पे होता है कि कीवर्ड देखना किसके कितनी सर्चेज हैं, ठीक है। गूगल ट्रेंड हमको ये बताता है कि एक टॉपिक अभी उसकी सर्चेस क्या है, 5 साल तक उसकी सर्चेस क्या थी, या फिर 4 घंटे, 7 दिन पहले, 1 घंटे पहले। बहुत मतलब आप एक कोई कीवर्ड डाल के उसके अंदर पता कर सकते हैं कि क्या उस पर सर्चेज हो रही हैं या उससे रिलेटेड सर्चेज क्या हो रही हैं। तो उसमें गूगल ट्रेंड का बहुत ही यूज़ होता है। उसमें पता चलता है भाई इंटरेस्ट कैसा है। लाइक गूगल ट्रेंड के अंदर आप जाके अगर डालेंगे कि ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग इन हिंदी, तो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी देख पाएंगे, और ये भी देख पाएंगे कि ब्लॉगिंग इन हिंदी लोग कितना सर्च कर रहे हैं, लास्ट ईयर कितना सर्च किया गया है, ये लास्ट आवर कितना सर्च किया गया है, लास्ट 1 डे में कितना सर्च किया है। तो उसमें ये गूगल ट्रेंड बहुत यूज़फुल होता है। फिर हमारा आता है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट है, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए भी काम आता है, और गूगल का जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली डोमेन की ऑथोरिटी बताने के लिए, कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर, सारा ये एक्सटेंशन एक क्लिक में बता देता है। तो अभी हम सारा ये है ना प्रैक्टिकली देखेंगे कैसा दिखता है। उससे पहले मैं इस चीज़ को सबको समझा देता हूँ। फिर एसईओ मिनियन, ये गूगल का क्रोम एक्सटेंशन है, एंड ये बहुत ही यूज़फुल है यार। कीवर्ड रिसर्च हो, चाहे आप है ना ब्रोकन लिंक चेक कर रहे हो, या फिर सर्च देखना चाहते हैं कि किस बेसिकली अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, अगर आप अपने किसी ऐसे कीवर्ड पे टारगेट कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी चल रहा है एंड उस पर बहुत से आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, एंड आप उसको आउट रैंक करना चाहते हैं, तो ये एसईओ मिनियन बहुत काम का है। इसको आगे देखेंगे कैसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर एक ऐसा टूल है जो कि आपको गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है इसका एक ऑल्टरनेटिव मान सकते हो इसको।
ये बेसिकली क्या करता है, जब आप भी गूगल में कोई सर्च करते हैं तो जो भी पीपल ऑल्सो आस्क फॉर या फिर जो ऑटो सजेस्ट है उनके सारे कीवर्ड्स को वो एक जगह एक्सट्रैक्ट करके और आपको साइड में दिखाने लग जाता है आपके क्रोम ब्राउज़र में। तो ये भी बहुत यूज़फुल है। फिर आता है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर ये एक अच्छा टूल है, क्योंकि जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक आपने किसी कीवर्ड पे काम करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमको है ना चेक करना होता है यार एक्चुअल में कंपटीशन क्या है, इसको कितने लोगों ने, जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं उन लोगों ने कितनी बार यूज़ किया है, कितनी बार कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये कीवर्ड सर्फर हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम देखेंगे अभी कैसे वो हमारी हेल्प करता है। एंड नाउ वी विल मूव टू गूगल ऑटो सजेस्ट। लास्ट में हम देखेंगे कि गूगल का जो ऑटो सजेस्ट होता है उससे हम कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जब कीवर्ड फाइंड हो जाता है तो आप इन्हीं सब टूल्स की मदद से उसका जो कंपटीशन है, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, आपके जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो उन्होंने किस तरह से वो वर्ड लिखा हुआ है, कितनी हेडिंग्स सब हेडिंग्स का यूज़ किया है, तो ये सारे टूल्स बहुत ही अच्छे हैं। और अभी हम एक वन बाय वन को देखेंगे कैसा होता है। फिर आता है ब्लॉग राइटिंग टूल्स। ब्लॉग राइटिंग टूल्स के अंदर एक है ग्रामरली और ब्लॉग एडिटर वर्डप्रेस में जो होता है। देखो अगर आप ब्लॉग अभी अभी भी अगर आप क्लासिक एडिटर पर काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ इस ब्लॉग एडिटर का कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो, चाहे जैसे सीखो लेकिन इसको सीखो। अगर हो सकता है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ये ब्लॉग एडिटर, ब्लॉग वाला जो पोस्ट लिखना, बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके अंदर। एक बार आप सीख गए ना, फिर आपको ब्लॉगिंग मतलब राइटिंग करने में इतना अच्छा लगेगा, और एकदम साफ़ सुथरा और बाकायदा उसको हेडिंग सब हेडिंग्स कितने वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं आपने, कितनी सब हेडिंग्स हैं, आपको ये भी बता देता है कि अगर आपने कहीं गलत हेडिंग डाल दी है, लाइक पहले H3 डाल दी उसके बाद H2 डाल दी, ठीक है, या डायरेक्ट ही H3 डाल दी, तो आपको वो बता देता है वहाँ पे कि यार ये आपने हेडिंग गलत कर रखी है, आप उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो ब्लॉक एडिटर का बहुत फ़ायदा है। उसके बाद ग्रामरली, अगर आप हो सकता है आप इसका यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दें। ये बेसिकली उनके लिए है कि जो कि बाहर की कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं और इंग्लिश के अंदर अपना कंटेंट लिखते हैं। ये हेल्प कैसे करता है, लाइक आपने कोई भी ग्रामर ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो ये एक क्लिक में उसको सही कर देता है। ग्रामर यहाँ तक कि ग्रामर भी सही कर देता है। तो ये वाला टूल तो बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे जो फ्री फोटोज़। देखो तुमने कीवर्ड का रिसर्च कर लिया, फाइनल तुम्हारे पास एक कीवर्ड है, फिर ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, टाइटल URL डिस्क्रिप्शन सब बढ़िया और उसका कंटेंट लिख लिया, लेकिन यार देखो जब तक तुम इमेजेस यूज़ नहीं करोगे, वीडियोस उसके अंदर, वीडियोस खैर एक वीडियो यूज़ कर लो चलेगा, बार ज़्यादा वीडियोस भी यूज़ नहीं करना होता है ये। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके और फिर उसका जो लिंक होती है उसको एम्बेड कर दें, ठीक है। एंड फ़ोटोज़ का यूज़ करके हम अपनी जो ब्लॉगिंग का मतलब हमारा जो कंटेंट है उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप खुद ही जाएंगे किसी वेबसाइट पे पूरा टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपको खुद को लगेगा यार, आपको एंगेज नहीं हो पाएंगे उससे, ठीक है। और अगर उसके अंदर इमेजेस लगी हुई हैं तो थोड़ा एक दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और लोग उसको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप भी कभी भी राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर इमेजेस का भी यूज़ करें। उसके लिए जो टूल्स हैं, कैनवा, आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता दूंगा। फिर फ्री जो भी इमेजेस आपको लेनी है, देखो गूगल से उठाना फ़ोटोज़ वो सही नहीं रहता है। अगर जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहे हैं और कुछ ऐसे कोई काम कर रहा है या कहीं से भी आपने फ़ोटो गूगल से उठा ली, तो वो ज़्यादा चांसेस है हो सकता है कॉपीराइट आ जाए उस पर, या तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इससे अच्छा रहता है कि आप इन सब, सॉरी ये मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ फ्री स्टॉक इमेजेस की, इसकी बात मैं अभी करूँगा। फ्री स्टॉक इमेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप है ना कोई भी जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके फ्री इमेजेस को वहाँ से डाउनलोड करके फिर अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है ये शॉर्ट पिक्सल फॉर इमेजेस कंप्रेशन। शॉर्ट पिक्सल का यूज़ आप जरूर करें। देखो कैनवा में आप क्या करोगे, फ़ोटो डिज़ाइन कर लोगे, तो हो सकता है वो 2 MB 3 MB की हो, 4 MB की हो, ठीक है, 0.7 MB की हो, 1 MB की हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, और ऐसे कंप्रेस करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे बट उसकी जो इमेज की साइज़ है वो कम आ जाए, KBs में आ जाए, ठीक है। तो कैनवा से डिज़ाइन करने के बाद आपको शॉर्ट पिक्सल के अंदर क्या करना है, उसको पेस्ट करना है एंड देन उसके बाद वो कंप्रेस कर देगा। फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कंप्रेस कर सकते हैं एंड देन उसको डाउनलोड करके फिर अपनी जो है
कंटेंट के अंदर यूज़ करें। तो ये सारे जो टूल्स हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी स्पेशल के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर वीडियो बना सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा गूगल का कीवर्ड प्लानर। अगर आप इससे अभी तक अवेयर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जो लिंक ऐसे दिख जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे चले जाएंगे, फिर ये बोल रहा है गो टू कीवर्ड प्लानर। जब आप एक नया अकाउंट बनाएंगे तभी आपसे लॉगिन वगैरह करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ऐसे क्लिक करके एंड, ठीक है। अभी मैंने अपना अकाउंट बना रखा है तो मुझे डायरेक्ट आई थिंक ये गूगल प्लानर के अंदर सेंड कर दिया इसने, ठीक है। कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डालना है जैसे ब्लॉगिंग, ये आपका सपोज कीवर्ड है ब्लॉगिंग टिप्स हिंदी। और यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट जो कंट्री है वो मेरी इंडिया है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से हटा के यूएसए वगैरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसको इंडिया ही रहने देता हूँ। एंड अब हम इसमें गेट रिजल्ट्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब ब्लॉगिंग टिप्स हिंदी लिखी तो कुछ कुछ ही रिजल्ट्स आए, तो हम यहाँ पे सजेस्ट किया इसने कि आप कुछ और कीवर्ड्स भी ऐड करें, तो हम देखते हैं आप कुछ और, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग के कम से कम इसमें 1 से 10 मिलियन के सर्चेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, सॉरी इंडिया में ही ओनली, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिया को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। ब्लॉगिंग टिप्स इन हिंदी के 10 से 100 होते हैं, ब्लॉगिंग टिप्स के 1 से 10 मिलियन होते हैं, ब्लॉग टू, ये सारे बेसिकली कीवर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं दूसरा टूल हमारा जो हमने बात किया था वो गूगल ट्रेंड्स का है। तो आपको सिंपली गूगल में लिखना है गूगल ट्रेंड्स, और ये पहला यूआरएल आ जाएगा trends.google.com, इस पे चले जाना आपको। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लॉगिंग, और यहाँ पे जैसे आपकी नीश ब्लॉगिंग है तो आपने ब्लॉगिंग लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डेटा ये दिखाने लग जाएगा। देखो इंडिया में लास्ट 12 महीने में ऑल कैटेगरीज, और ये दिखा रहा है यहाँ पे, मेन ध्यान रखना वेब सर्च होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पे वेब सर्च रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ओवर टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया लास्ट 12 महीने में इसका इंटरेस्ट था ये 12। अब मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, आप अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं जाके। एंड यहाँ नीचे आएंगे ना तो आप देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी, इसके सर्चेज हैं 190%। ब्लॉगिंग कैसे करें, IRA ब्लॉगिंग मराठी, मेक मनी ब्लॉगिंग, तो इन सब कीवर्ड्स के ऊपर सर्च हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको लास्ट 30 डेज भी करके देख सकता हूँ कि लास्ट 30 डेज में ब्लॉगिंग में क्या सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे IRA ब्लॉगिंग कुछ चल रहा है जिसकी 100% सर्चेस हो रखी हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली जिस भी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उस कीवर्ड का आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्चुअल में इसका ट्रेंड चलता कैसे है। जैसे लास्ट 30 डेज में देखो, देख रहे हो ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे ये एकदम लो होगा तो मतलब समझ लो कीवर्ड काम करने लायक नहीं है। लेकिन अगर देखो ये हाई भी जाता है, थोड़ा लो होता है, फिर हाई जाता है, तो मतलब डिसेंट इसकी सर्चेज हैं और आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड टूल है ये है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। और ऊबर सजेस्ट को आप है ना बेसिकली यहाँ पे जाके लिख सकते हो, नील पटेल का है ये ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और आप एक बार लॉगिन कर लेंगे इसमें अपनी ईमेल आईडी से तो आपको कुछ ये कीवर्ड्स फ्री डेली जो है ये 3 सर्चेस देता है ये, मतलब। लेकिन फिर भी आप है ना ओवरव्यू तो ले सकते हैं। देखें अगर आप एक बार डालेंगे तो इतने सारा दे देता है, और लाइक आपने ब्लॉगिंग टिप्स डाला, ठीक है, तो ये आपको दे देगा यहाँ पे कि वॉल्यूम कितना है, CPC कितना है, डिफ़िकल्टी कितनी, SEO डिफ़िकल्टी क्या है। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो कि उसका वॉल्यूम क्या है यार, उस पर CPC क्या मिल सकता है, और SEO डिफ़िकल्टी क्या है, क्या मुझे इस पर काम करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसलिए आप देखो ऊबर सजेस्ट, सिमिलर वेब, SEO मिनिमम मिनियन, कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड सर्फर, ग्रामरली, ये आप नोट डाउन कर ही चुके होंगे। इन सबको आप अपने क्रोम के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ब्लॉगिंग आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स और यहाँ पे सर्च मारा, ठीक है, कि ये आपने सर्च मार दिया। अब कीवर्ड सर्फर ये बताएगा कि यार देखो ये जो यहाँ पे की दिख रही है कि नंबर ऑफ एग्जैक्ट कीवर्ड्स, हाउ मेनी टाइम्स ब्लॉगिंग आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स वॉज यूज ऑन द पेज, मतलब इस पेज पे हमने लिखा है हाउ ब्लॉगिंग आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स, ठीक है, कितनी बार यूज़ हुआ, तो यहाँ पे बता रहा 0।
फिर आप आए नीचे तो यहाँ बोला है कि चलो ठीक है एक बार यूज़ हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 0 0 0 0। इसका मतलब आपने देखा यार, जो टॉप 10 पे रिजल्ट्स हैं वो किसी और चीज़ पे फोकस्ड है, इन्होंने इस कीवर्ड को फोकस नहीं किया हुआ है। तो आप इस कीवर्ड पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कि जान के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डोमेन अथॉरिटी, ये जो ऊबर सजेस्ट है, ये आपको यहाँ पे डोमेन का अथॉरिटी बता देता है। एस्टिमेटेड विजिट्स बता देता है कि जब आप ये कीवर्ड डालते हैं तो कितने विजिट इस पे होते हैं, इस पे फिर ये बैकलिंक कितनी है इस पेज को, मतलब इस पेज को कितनी बैकलिंक्स मिली हुई हैं, तो सारा देखो। ऊबर सजेस्ट ने आपको अथॉरिटी बता दी, एस्टिमेटेड विजिट्स बता दिए, 30 इस पे बैकलिंक्स है ये बता दिया। कीवर्ड सर्फर ने आपको ये बता दिया कि भैया ये कीवर्ड एक्चुअल में टॉप 10 में कितनी बार यूज़ हो रहा है। तो देखो जितनी कम बार यूज़ हो रहा है उतना तो आपके लिए सही है ना, क्योंकि कंपटीशन कम है। तो आप अगर ये ब्लॉगिंग आइडियाज़ फॉर बिगिनर को टारगेट करते हैं तो हो सकता है आपका आर्टिकल अगर अच्छे से लिखें तो वो इन सब पे रैंक कर जाए, ठीक है। जैसे इस पेज के बारे में मेरे को देखना है कि यार इसमें कितने वर्ड यूज़ हुए हैं, ठीक है, क्या इसमें कोई ऐसी लिंक है जो ब्रोकन है, और मेरा अगर कंटेंट उस पे है तो मैं सामने वाले को मैसेज करके बैंक लिंक ले सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें इसमें बता देता है। अब एक देखिए, कीवर्ड सर्फर का जो यूज़ होता है वो सिर्फ आप सर्च इंजन में यूज़ करेंगे कि यार वो कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया है नहीं। अब एसईओ मिनियन का बताता हूँ। यहाँ पे एसईओ मिनियन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एनालाइज ऑन पेज एसईओ हाईलाइट और लिंक्स, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा आपको, हाईलाइट कर देगा लिंक्स की। ऑन पेज एसईओ पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे ऑन पेज एसईओ क्या किया गया है वो, और इस पे अगर मान लो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई लिंक है तो क्या वो ब्रोकन है, तो ये चेक करके बता देता है, ठीक है। सर्प प्रीव्यू, इसका मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा। सर्प प्रीव्यू जैसे कि सर्च इंजन जो होता है, आप उस पर कुछ सर्च करते हैं तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आप उसको डाल के देख सकते हैं। सर्प लोकेशन चेकर में जाके लोकेशन सेट करके देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टूल बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको ऑन पेज एसईओ चेक करके बता देता हूँ कि क्या है। अब जैसे इस ब्लॉग पोस्ट पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको 4000 से तो ज़्यादा वर्ड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने टाइटल क्या लिखा है और उसको कितने कैरेक्टर, जैसे 60 तो रिकमेंडेड है यूज़ करो 60 तक, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। कर सकते हो आप टाइटल, लेकिन क्या है कि गूगल 60 कैरेक्टर्स ही रिकमेंड करता है, तो इसने 54 किया हुआ है तो आप भी 54 ही करो। फिर इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये लिख रखा है, ठीक है। कैनोनिकल टैग ये है। हेडिंग्स H1 एक ही होती है, सबको पता है। टाइटल ही H1 होता है, बाकी सारे H2 में। तो H2 की कितनी हेडिंग्स हैं, 100 ऑल हेडिंग्स सारा देख सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन ये एसईओ मिनियन इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊबर सजेस्ट, अब मैं इस वेबसाइट पे आ गया, ऊबर सजेस्ट पे क्लिक किया तो ऊबर सजेस्ट मुझे जो है इस पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं वो भी बता देगा, ठीक है। बेसिकली पेड वर्जन में पूरा बताता है ये। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर जो कि है ग्रामरली। ग्रामरली का बेसिक काम होता है आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंचुएशंस, कोमा, इन सभी का ध्यान रखना। आप अगर इंग्लिश कंटेंट लिख रहे हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। फ़िलहाल के लिए जब आप अपने ब्लॉग एडिटर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो ग्रामरली है यहाँ एक्सटेंशन वो उस पर काम करना शुरू कर देगा। एंड जब भी आप है ना कोई भी स्पेलिंग गलत करेंगे तो ये आपको सजेस्ट कर देगा कि 1 क्लिक में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको बस दिखाने के लिए कैसे काम करता है। यहाँ इसके ग्रामरली के न्यू डॉक्यूमेंट पे चला जाता हूँ, एडिटर पे। अब यहाँ पे लिख देते हैं, हे वेलकम टू माय चैनल एसईओ विकास। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ये एसईओ जो लिखा हुआ है इसको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप तीनों चीज़ कैपिटल में लिखें, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस पर अगर हमने क्लिक किया और ये इसको करेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे हे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और भी कुछ ये प्रीमियम वर्जन इसके साथ जाएंगे तो आपको यहाँ पे और कुछ सजेशंस देगा, बट हम अभी फ्री का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की हमने। विजिट का स्पेलिंग गलत लिख दी तो यहाँ सजेस्ट कर दिया विजिट। डेली हेयर देखो सारा अलग कर दिया। तो आप बेसिकली देख सकते हैं आपके जो है ना राइटिंग को ये बहुत फास्ट कर देता है, और आप अगर जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं तो लिखें, और फिर जब गलती होती है तो फटाफट उसको सही कर लें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल जो कि है हमारा कीवर्ड्स एवरीवेयर। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्लॉग आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च किया।
अब यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन है वो अपना अपना काम शुरू कर देंगे, और हमने बाकी कीवर्ड सर्फर्स, एसईओ मिनियन, उबर सजेस्ट सबकी बात कर ली है। अब हमारी बारी आती कीवर्ड एवरीवेयर की। अच्छा, कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है गूगल कीवर्ड प्लानर का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसका एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे वो आइडियाज़ देगा। देखिए, रिलेटेड कीवर्ड्स, यूनिक ब्लॉग आइडियाज़, टॉपिक्स फॉर ब्लॉगिंग इन इंडिया, हाई डिमांड ब्लॉग टॉपिक्स। ये सारे आइडियाज़ बेसिकली क्या करता है, जो यहाँ पे गूगल का ऑटो कंप्लीट होता है यहाँ से उठा लेता है, और जो रिलेटेड सर्चेज होती हैं वो यहाँ से उठा लेता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं एंड राइटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टूल पे ऊपर, जो है कैनवा। कैनवा का यूज़ बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए होता है, एंड आप अपने ब्लॉग के ऊपर कोई भी इमेज अगर क्रिएट कर रहे हैं तो बाकायदा उसकी साइज़ और अच्छा सा उसका एक लुक दे सकते हैं, ठीक है। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन का टूल है, जो कि आपको बस पिक करना है एंड क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फटाफट यहाँ पे एक देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, तो जैसे कि मान लो हमको एक इमेज लेनी है, और ये अच्छी इमेज लग रही है, हमको अपने वेबसाइट पे ऐड करना है। बस यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चेंज कर दी, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट चेंज कर दिया, यहाँ अपनी वेबसाइट वगैरह का नाम लिख दिया, लोगो लगा दिया, तो मस्त एक वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट के लिए डिज़ाइन यहाँ से तैयार हो सकती है। फिर इसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है। इमेजेस वगैरह, फ्री इमेजेस, जैसे आप सपोज यहाँ पे डिजिटल आपकी पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो यार आप भी यहाँ पे कुछ ऐसा लगाएंगे कि कोई बंदा काम कर रहा है लाइक डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कंप्यूटर वगैरह लेके बैठा है, फ्री इमेजेस चाहिए, यहाँ पे लगा के और फिर उसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पिक्साबे, pixabay.com पे जा सकते हैं, अनस्प्लैश, ठीक है, अनस्प्लैश पे जा सकते हैं, unsplash.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख के सर्च करें लाइक डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, फिर उस फोटोज़ को आप, है ना, यहाँ से कोई फ़ोटोज़ डाउनलोड करें, कैनवा के अंदर एडिट करें, अपना टेक्स्ट ऐड करें, डाउनलोड करें एंड अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें। लेकिन आपको जो ये इस ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड एक और टूल बताने वाला हूँ, वो आपकी वेबसाइट को फास्ट लोड में मदद करेगा, ठीक है, उसके पेज को लोडिंग के अंदर मदद करेगा। तो वो है हमारा शॉर्ट पिक्सल, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट पिक्सल की वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे जब आप कोई भी इमेज, अगर मान लो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये इमेज यहाँ पे कंप्रेस करना है मुझे, 1.6 MB दिखा रहा है ये अभी, एंड अभी इसकी कंप्रेशन चल रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसकी साइज़ क्या होगी। सो फ्रेंड्स देखिए, आप 1.6 MB की फ़ाइल थी, उसको 0.3 MB बना दिया है, लगभग 300 KB के अराउंड बना दिया है। तो आप खुद से सोचिए कि जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है क्लिक करके, तो आपका पेज कब लोड होगा फास्ट, 0.3 MB पे या 1.6 MB पे। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप फ़ोटो सर्च करें, कैनवा में जाएं, एडिट वगैरह करें, यहाँ से इसको डाउनलोड करें, जो फाइनल आप वेबसाइट पे डालने से पहले इस शॉर्ट पिक्सल पे आके उसको कंप्रेस करें एंड देन अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करें। तो अब देखो ये ना, इसको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, क्वालिटी जो है आपकी एकदम बरकरार रहती है। ये पहले वाला था, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, और ये कंप्रेस करने के बाद है। तो इसके अंदर कुछ भी जो है मुझे एक्स्ट्रा ऐसा नहीं लग रहा है, ब्लर हुई है इमेज या कुछ, एकदम वैसा का वैसा ही है। सो इसकी बेसिकली साइज़ जो है वो कम हो गई है। सो गाइज, ये जितने भी टूल्स थे आपने देख लिया वन बाय वन, हमने कैसे इसका आपको बताया कि कैसे इसे यूज़ करना है एंड कैसे ये ब्लॉगिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं। सो आप इन सभी टूल्स को इंस्टॉल कर लें और यूज़ करना स्टार्ट कर दें। ब्लॉग एडिटर को सीखें, अगर नहीं सीखा है तो ग्रामरली का यूज़ करें, कैनवा का यूज़ करें अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, एंड वेबसाइट पे जब भी आप अपनी पोस्ट डाल रहे हैं या फिर जो भी इमेज डाल रहे हैं, तो उसको शॉर्ट पिक्सल पे कंप्रेस ज़रूर करें। तो ये जो सारे टूल्स हैं आपकी ब्लॉगिंग को एकदम आसान बनाते हैं और आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, एंड जस्ट लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।